हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी IQ यूनिट। मेरा नाम है सूरज। इमेजिन करो, पूरी धरती पर अगर इंसान के हाथ में हाई स्पीड इंटरनेट हो, वो भी सीधे सैटेलाइट से। ना कोई मोबाइल टावर, ना कोई फाइबर केबल, जस्ट एक सैटेलाइट डायरेक्टली टू योर स्मार्टफोन, और वो भी दुनिया की सबसे बड़े सैटेलाइट से। दोस्तों, इसरो ने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि पहली बार इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट LMV-3 ने एक मॉन्स्टर सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया है, जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका वेट अराउंड 6100 किलोग्राम है। यस, ये अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड है जो इंडिया ने स्पेस में भेजा है, और इस मिशन ने इंडिया को ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेस में चैंपियन बना दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है इसके बारे में। साथ ही हम ये जानेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, और इस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों भेजा गया है। ऑल्सो LMV-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट इतना पावरफुल कैसे है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, पर्टिकुलर स्टेजेस का क्या क्या काम होता है, ठीक है, और जो भी टेक्निकल फैक्ट इससे रिलेटेड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम ये देखेंगे कि भारत को इससे क्या बड़ा फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए फ्यूचर की तरफ आज चलते हैं और इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है। इसे AST स्पेस मोबाइल, जो कि एक USA की कंपनी है, इसने बनाया है, और इसका वेट अराउंड 6100 kg का है, और अभी तक का सबसे हैवी सैटेलाइट पेलोड ये है फॉर इंडिया के लिए स्पेशली। अगर मैं बात करूँ इसका पर्पज़ क्या है, पर्पज़ इसका डायरेक्ट टू मोबाइल 4G 5G इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना। सीधे फ़ोन पर इंटरनेट आएगा, चाहे जंगल हो, समुद्र हो, या कोई रिमोट विलेज में ही आप क्यों ना हो, हर जगह इंटरनेट ईजिली आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सैटेलाइट से इंटरनेट आ रहा है तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको ईजिली इंटरनेट प्रोवाइड होगा। अब लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी बात करते हैं। तो ये अराउंड जब आप 520 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जाएंगे अर्थ के सरफेस से, आपका लो अर्थ ऑर्बिट आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसकी भी एक रेंज होती है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो ये लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है इंटरनेट के लिए, अराउंड 20 से 50 मिली सेकेंड की फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट टू स्मार्टफोन कनेक्टिविटी पॉसिबल कराता है। अब बहुतों का क्वेश्चन होगा कि आखिर ये लेटेंसी क्या है। मैं आपको एक सिंपल शब्द में बताता हूँ लेटेंसी का मतलब। लेटेंसी मतलब टाइम डिले, मतलब सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में जितना समय लगता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए धरती से सैटेलाइट तक हम एक सिग्नल भेजते हैं, और वो सिग्नल धरती से पहले सैटेलाइट पे जाता है और फिर वापस सैटेलाइट से अर्थ पे आता है। तो उस राउंड ट्रिप में जो भी उसने टाइम कवर किया है वही हमारा कहलाता है लेटेंसी। इसको मेज़र किया जाता है मिली सेकेंड में, यानी 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। तो सैटेलाइट ऑर्बिट के हिसाब से लेटेंसी बदलती रहती है। तो नॉर्मल सी बात है कि यदि आप ऑर्बिट चेंज करेंगे तो लेटेंसी चेंज होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाती है ना उस टाइम पे। जैसे अगर मैं लो अर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो इसका एल्टीट्यूड होता है 500 से 2000 किलोमीटर तक का, तो इसकी लेटेंसी कुछ रहेगी। मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो 5000 से 20000 किलोमीटर का रहता है, तो इसमें लेटेंसी अलग रहेगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें तो 36000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, तो इसमें लेटेंसी अलग रहेगी। अब लो अर्थ ऑर्बिट में देखिए, फॉर एग्जांपल स्टारलिंक अभी अपना ऑपरेशन में काम कर रहा है, ठीक है, आपको पता होगा इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक। वो इसकी लेटेंसी है 20 से 50 मिली सेकेंड, बहुत ही फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड करता है इसमें। और मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करूं तो इसमें नेविगेशन सैटेलाइट्स हम मेजरली यूज़ करते हैं, और इसकी लेटेंसी रहती है 60 से 150 मिली सेकेंड की। और एट द एंड जियो की, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की यदि मैं बात करूं तो इसमें जैसे टीवी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सब हम यूज़ करते हैं। इसमें जो लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं वो 500 से 700 ms की, और बहुत ही हाई डिले प्रोवाइड करती है। जितनी ज़्यादा सैटेलाइट दूर होगी लेटेंसी उतनी ही ज़्यादा इसमें बढ़ेगी। इसीलिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट फ्यूचर इंटरनेट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इसरो के बीस्ट लॉन्चर यानी LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में। ये क्या है। इससे पहले GSLV मार्क 3 इसका नाम था, यानी इसी LMV-3 का। बाद में इसका नाम चेंज करके LMV-3 रखा गया। इसका काम क्या है, ये हैवी लिफ्ट लॉन्चर है, मतलब ये बहुत हैवी सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सकता है। इसी रॉकेट ने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन टेस्ट मिशंस को लॉन्च किया था।
इसके बारे में और थोड़ा मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि इस LMV3 में इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, पर्टिकुलर स्टेजेस का क्या क्या काम होता है। ठीक है, वेल इसमें 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 सॉलिड बूस्टर है, जो कि S200 के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या है, टेक ऑफ के टाइम में सबसे ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करना, एक बेटर लिफ्ट ऑफ के लिए। ठीक है, और सेकेंड स्टेज जो है इसकी वो लिक्विड कोर स्टेज है, L11O के नाम से जानी जाती है। रॉकेट को ऊंचाई और वेलोसिटी बढ़ाकर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर ले जाता है ये स्टेज। और तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज C25 के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट को फाइनल ऑर्बिट में पहुंचाने का ये काम करता है। अब बहुतों के मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर ये क्रायोजेनिक क्या है, इसका मतलब क्या है। बताता हूँ थोड़ा सा आपको। क्रायोजेनिक मतलब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर लिक्विड फ्यूल का हम यूज़ इसमें करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। वेल इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है, हैवी सैटेलाइट को हाई ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, इसीलिए इसे रॉकेट फाइनल और मोस्ट पावरफुल स्टेज भी माना जाता है क्रायोजेनिक को। अभी करंट वर्ल्ड में इंटरनेट कवरेज सिर्फ 70% अराउंड, मैं कहूँगा कि 70% पॉपुलेशन तक ही है, पर यह सैटेलाइट उसे 100% तक पहुँचाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मैंने आपको लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बता दिया, वहाँ पे लेटेंसी कितनी होती है उनके बारे में बता दिया, डिफरेंट ऑर्बिट में भी कितनी पॉसिबल हो सकती है उसके बारे में भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। नाउ अब बात करते हैं आगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लू बर्ड 2 को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस क्यों किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया को इससे फ़ायदा क्या होगा इन फ्यूचर, भारत को इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं कमर्शियल स्पेस मार्केट ग्रोथ की बात करूं तो इंडिया ह्यूज रेवेन्यू अर्न करेगा, पर्टिकुलर इस सेक्टर से। मेक इन इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, इससे ग्लोबल ट्रस्ट और पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। साथ ही रिमोट एरिया कनेक्टिविटी में एजुकेशन, डिफेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में रेवोल्यूशन आ सकता है। ऑल्सो फ्यूचर मिशंस की यदि मैं बात करूं तो स्पेस स्टेशन लॉन्च कैपेबिलिटी इससे काफ़ी मजबूत होगी भारत की। यह मिशन इंडियन स्पेस इकोनॉमी को 10 गुना ज़्यादा स्केल अप कर सकता है। इसरो अब दुनिया का टॉप हैवी लिफ्ट लॉन्च प्रोवाइडर बन चुका है, मतलब उनकी एक जो इलीट क्लब लिस्ट है उनमें शामिल हो चुका है। आज इंडिया सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहा है, वह भविष्य भी लॉन्च कर रहा है। हर जगह इंटरनेट होगा, हर हाथ में टेक्नोलॉजी होगी और इंडिया ग्लोबल स्पेस लीडर बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।